बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाइयों, आज कथा है यह है, जब जनकपुर में स्वयंवर होता है और विश्वामित्र ऋषि के साथ राम लक्ष्मण स्वयंवर में जाते हैं तो गुरु जी से आज्ञा लेकर राम भगवान लक्ष्मण जी और दोनों जाते हैं जनक जी के बगीचे को देखने के लिए, फुलवारी को देखने के लिए। वहीं पर माता सीता उनको देखती हैं तो उसके बाद वो जो हैं माता जानकी अपने सखियों के साथ गिरजा पूजन के लिए जा रही, गिरजा पूजन के लिए चली जा रही हैं तो सखियों से कहती क्या हैं कि देखो इतनी कोमल शरीर है, यह धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। तो सखियां कहती हैं, सुनो, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यों सुजस सकल संसारा। भाइयों, ये श्री रामचरितमानस में है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो सखियां कहती हैं, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ सिंधु समुद्र, लेकिन पल भर में सोख लिए। वैसे यही भगवान राम ही जो है धनुष को तोड़ेंगे। तो भाइयों, कुंभज ऋषि कैसे समुद्र को सोखे थे। तो एक समय ऋषि अगस्त, यानी कुंभज ऋषि उन्हीं को कहते हैं, तो अगस्त ऋषि चले जा रहे थे तो देखते हैं कि समुद्र के किनारे टिटहरी पंछी होती हैं। यह बहुत संख्या में इकट्ठी होकर और करती क्या थी, एक एक चोंच मिट्टी ले जाती समुद्र में डालती और एक एक चोंच पानी लाकर समुद्र का बाहर गिराती। इस तरह से सारी टिटहरी बिकल। अब ऋषि अगस्त जी ने देखा जब, तो कहा, भैया तुम लोग क्यों इतना बिकल हो, क्या परेशानी है तुम लोगों को। तो सारी टिटहरियां कहती है, महाराज कुछ पूछो नहीं। बोले, क्या हुआ। तो टिटहरी कहती हैं कि महाराज ये इतने अभिमानी हो गए हैं समुद्र कि हमारे बच्चों को अपने लहर में समेट ले गए हैं, और जब तक हम इनको सुखा नहीं लेंगे तब तक हम लोग अन्न जल नहीं करेंगे। तो अगस्त ऋषि कहते हैं, बच्चा तुम लोगों के बस का तो ये नहीं है कि तुम सुखा लोगे। लेकिन टिटहरी पंछियों ने कहा, नहीं महाराज, हम जब तक सुखा नहीं लेंगे तब तक अन्न जल नहीं करेंगे। तो अगस्त ऋषि कहते हैं समुद्र से कि तुम इनके बच्चे दे दो। समुद्र कहता है, जाओ जाओ, तुम जैसे गणखुले संत हमने बहुत देखे हैं और मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तो अगस्त ऋषि कहते हैं, नहीं दे दो, बेचारे बहुत परेशान हैं पंछी। समुद्र कहता है, नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लो, मैंने तुम जैसे संतों को बहुत देखा। तो अगस्त ऋषि कहते हैं समुद्र से कि नहीं दोगे। समुद्र बोला, नहीं देंगे। तो अगस्त ऋषि ने कहा, ठीक है। तो अगस्त ऋषि करते क्या हैं, अपना एक ओंठ लगाते हैं और सारा समुद्र जो है सूख जाता है। और टिटहरी पंछियों से कहा, जाओ अपना बच्चा तुम लोग ढूंढ लो। अब तो टिटहरी पंछी जितने थे वो जाकर के अपने बच्चे ढूंढने लगे और समुद्र जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और कहता है, महाराज मेरे सारे जीव जंतु समुद्र के मर जाएंगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब हमें क्षमा करो। तो अगस्त ऋषि कहते हैं, अब तक तुम्हारे समझ में नहीं आया, इन बेचारे पंछी को परेशान कर रहे थे, ये बिना अन्न जल के पड़े हुए थे। समुद्र बार बार विनती करने लगा। तो संत अगस्त ऋषि जो हैं
वही पेशाब के रास्ते से समुद्र को फिर से भरा। तो भाइयों, वही चौपाई है, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यों सुजस सकल संसारा। गर्भ जो है प्रभु जी से गर्भ किया सोई हारा। गर्भ जो है भगवान का आहार है। धन बल, बाहुबल, किसी भी प्रकार का अभिमान जो है वो चलता नहीं है। अभिमान जो है नहीं चला किसी का। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लकड़ी कोई ना आनी, माधोगत तुम्हार को जानी। रावण जो था उसके 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे, लोग कहते हैं। और अंत में उसकी क्या दशा हुई? ये है क्रोध का। और क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह विष की छुरी। त्रेता में रावण हुए राजा, सोने के लंक बखानी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लकड़ी कोई ना आनी, माधोगत तुम्हार को जानी। द्वापर में दुर्योधन राजा, छत्र चले अगुवानी। उड़कर जूझे कुरुक्षेत्र में, मिट गई वंश निशानी, माधोगत तुम्हार को जानी। बड़े बड़े अभिमानियों का अभिमान चला गया। तो इस शरीर का क्या अभिमान है? शरीर क्या है? ये शरीर जो है इसकी कीमत बहुत तनिक मात्र की है। मुट्ठी भर राख की कीमत है, जो 50 रुपये के मटके में आ जाती है जलाने के बाद। तो ये इतना अभिमान क्यों किया? अभिमान तो जान नहीं पाएगा, प्रभु श्री राम जी के दर्शन न पाएगा। अगर अभिमान करोगे तो भगवान राम का दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते क्या हैं? संतो भगति गरीबी बाना। भक्ति जो है गरीबी है, वो मान अभिमान में नहीं रहता। अथाह सागर आन मिला, नदिया नाले से क्या मतलब, और मूल वृक्ष जब हाथ लगा पत्ती डाली से क्या मतलब। मूल वृक्ष को पहचानो। निरंजन एक पेड़ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर शाखा बन गए, पत्ता है संसार। ये जो है संसार पत्ते की तरह है, पेड़ क्या है? सत्पुरुष एक पेड़ है, निरंजन है डाल, ब्रह्मा विष्णु शाखा बन गए, पत्ता है संसार। तो हम लोग पत्ते की तरह हैं। जैसे पत्ता समय आने पर झड़ जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उस तरह से हम लोग हैं। तो इस शरीर में आकर के खूब नाम जप करो, भगवान की भजन करो, और खूब दान पुण्य करो, और खूब कमाओ। इसलिए जब कमाओगे नहीं तो दान पुण्य करोगे कहाँ से? खूब कमाओ और दान पुण्य भी करो। भाइयों, कभी भी सत्संग में जाने की देर ना करो, सदा सत्य बोलो, सदा भगवान का भजन सुमरन करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव परमानंद परमहंस महाराज की जय। जय श्री सीताराम।